जी, नमस्कार। मैं फिर एक बड़े मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। शायद हमारे देखने से इस देश को बर्बाद करने में सबसे अहम भूमिका ये हमारे देश के पाखंडी बहाव का है। वो मैं ये बात किसी एक धर्म विशेष के लिए नहीं कर रहा हूँ। वो किसी भी धर्म से बिलोंग कर सकते हैं, वो हिंदू, मुस्लिम या सिख कोई भी धर्म से बिलोंग कर सकते हैं जो देश में आडंबर पाखंडवाद फैला रहे हैं, हमारे बेटी बहनों के साथ साथ महिलाओं के साथ शोषण कर रहे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ऐसे बहुत से बाबा हुए हैं, जैसे वो राम रहीम हुआ या आसाराम बापू है, ऐसे बहुत से बाबा हैं, शायद हम गिना नहीं सकते हैं, जो देश को एक गर्त में ले जा रहे हैं। सिर्फ ढोंगी आडंबर पाखंड में फैला रहे हैं और देश को एक गर्त में ले जा रहे हैं। पर दूसरा है हमारे देश के इस भ्रष्ट नेता जो अपनी कुर्सी के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। अपने अरे क्या कहें, वो देश की तो छोड़िए, देश की सौदा कर सकते हैं या हिंदू या अपने समाज में लड़ा सकते हैं। ये उनका ही काम है। अपनी कुर्सी के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। फिर तीसरा जो मैं कह रहा हूँ वो है अंधभक्त जनता, जो सिर्फ अपने अंधभक्ति में डूबी है। सरकार क्या कर रही है उस पर किसी का ध्यान नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार कहाँ जा रहा है उससे मतलब नहीं है। बस धर्म में उलझे हैं या किसी आडंबर में फंसे हैं। वो सवाल से सवाल नहीं पूछेगी, बस मैंने अंधभक्ति में लीन है। हम कहते हैं कि हाँ हम विश्व गुरु बनाएंगे। हम क्या विश्व गुरु बना सकते हैं? हम क्या रूस, चाइना, अमेरिका, फ्रांस का क्या, हम जापान का क्या हम मुकाबला कर सकते हैं? क्योंकि वो सब देश साइंस को मानने वाला है, वो साइंस के राह पर चलने वाला है। शायद हम जो नहीं सोच सकते हैं ना, जो कल्पना नहीं कर सकते, वो चाइना बना दे रहा है। फिर हम पाखंड ढोंग में उलझाए हैं। तो जब तक हमारा देश साइंस के राह पर नहीं चलेगा, साइंस को नहीं अपनाएगा, जब तक हमारा देश विकसित नहीं करेगा, कोई भी देश हो, छोटा छोटा देश होकर भी हमसे आगे है, डेवलपमेंट में आगे है। तो जब तक हम साइंस को नहीं मानेंगे, चाहे हमारा देश साइंस को नहीं मानेगा, सही ढंग से साइंस के राह पर नहीं चलेगा, तो हमारा देश विकसित नहीं कर सकता है। मैं पहले ही बताऊं कि इस देश को बर्बाद करने में अहम भूमिका इन पाखंडी बाबाओं का है। देखिए एक और, अरे आजकल के बच्चे भी पाखंड में उजरा जा रहे हैं। आजकल सबको जाना है कि हाँ बाबा बनने में बहुत फ़ायदा है। ऐसे बहुत से कुकर्म कर रहे हैं। देखिए एक और बाबा का उजागर हुआ है। अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंचे तो मुझे माफ़ कीजिएगा। अपना अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, फॉलो ज़रूर कीजिए। जय हिंद। एक और कथावाचक धर्म के सपने दिखा के गलत काम कर रहा था। ये हमारे बिहार में कथावाचक है श्रवण दास, जो महंत राम उदित दास हैं, मौनी बाबा, उनका चेला। इस बंदे ने क्या किया, इसकी सभा में एक औरत आई थी, उसके घर जाके ये किराए पे रहने लगा। अब उस घर में औरत की थी 17 साल की बेटी। तो बस छोटे गुरुजी ने जब भी वो लड़की अकेली मिलती थी, गलत काम करना उसके साथ शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, उसके वीडियो भी बना लिए और उसको बदनाम करने की धमकियां भी देने लगा। और उसे बोलता कि भैया मेरे पास जब भी आओ तो कपड़े उतार कर आओ। पर यहाँ पर वो लड़की हो गई प्रेग्नेंट। अब छोटे गुरुजी के पास उसका भी सोल्यूशन था। उसे ले गया हॉस्पिटल और उसका अबॉर्शन करा दिया, वो भी एक नहीं दो बार। अब लड़की की तबीयत बिगड़ गई तो बस उसकी माँ को सारी बात पता चली और उसे वो पुलिस स्टेशन लेकर गई। वहां पर गुरुजी के अगेंस्ट पॉक्सो का केस हो गया। और जो मौनी बाबा है उन पर आरोप है कि उन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की, वो अभी फरार है। अब वैसे भी ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। हमारे देश में राम रहीम, आसाराम सब गलत काम करके बाहर घूमते ही रहते हैं। तो ऐसे बाबाओं को हिम्मत तो मिलेगी ना।